लाफ्टर इज कंटेजियस। हंसी हवा की तरह फैलती है। अगर आपको कोई हंस के नमस्ते करे या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश करे तो आप भी उसको हंस के ही जवाब देते हैं। कुछ समय के लिए आपके एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी आ जाती है। मुझे याद है बचपन में हम लोग 5 फ्रेंड्स थे, एक रो में स्कूल में बैठा करते थे। एक जना बोलता था हंसो और बाकी के सारे लोग हंसने लग जाते थे। खैर वो तो थी हमारी बचपन की शैतानी, मगर आज भी कुछ दिन पहले मेरी उनमें से एक फ्रेंड का मुझे मैसेज आया कि याद है केमिस्ट्री क्लास, तो मुझे उस मैसेज को पढ़ के हंसी आ गई। बिकॉज हंसी का इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है। सबका हंसने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग ऐसे हंसते हैं और कुछ लोग ऐसे। Researchers do not fully understand which aspect of joke or situation make it seems funny. ह्यूमर की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। हो सकता है किसी जोक को सुन के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आए और मेरे साथ बैठे हुए वाले इंसान को बिल्कुल हंसी ना आए, या मेरे पड़ोस में बैठे हुए इंसान को थोड़ी सी हंसी आए। 1962 में तंजानिया में एक लाफ्टर एपिडेमिक हुआ था जिसके हमारे स्कूल तक बंद करने पड़ गए थे। स्कूल में बैठे हुए 3 बच्चियों को हंसी आ गई थी। उस हंसी का इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ कि वो पूरे स्कूल में फैल गई, उससे ज़्यादा फिर वो गांव में फैल गई। ऐसे फैलते फैलते वो बहुत ज़्यादा एक मास लेवल पे एपिडेमिक हो गया था। बेबीज लाफ लॉन्ग बिफोर दे एक्वायर टू स्पीक। छोटे बच्चे बोलने से पहले ही हंसना सीख जाते हैं। हंसने के बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस लेवल कम होना, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना, टेंशन नहीं होना, डिप्रेशन नहीं होना, हार्ट डिजीज़ प्रिवेंट करना। आपने महसूस किया होगा कि जब कभी भी आप खुल के हंसे होंगे उसके कुछ मिनट तक बॉडी रिलैक्स होगी और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। हंसने से हमारी कैलोरीज भी बर्न होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्सरसाइज करना छोड़ दें, मगर नॉर्मल 10 से 15 मिनट हंसने से 30 से 40 कैलोरी बर्न होती है। हंसने से ना सिर्फ फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स होते हैं बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग होते हैं। मुझे याद है बचपन में जब भी मुझे मम्मी मारती थी या फिर मेरी भाई बहनों से लड़ाई हो रही होती थी तो हम में से कोई एक हंस देता था और सामने वाला भी अपने आप हंसने लग जाता था और लड़ाई वहीं पे ख़त्म हो जाती थी। इस तरीके से आपने भी ये एहसास किया होगा कि कभी भी आपकी अगर लड़ाई हो रही होती है ज़ोर ज़ोर से फैमिली मेम्बर से या फ्रेंड से और कोई एक व्यक्ति हंस दे तो वहीं पे उसी टाइम वो सिचुएशन जो है काम हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है और माहौल तुरंत चेंज हो जाता है। इतने सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद भी हम हंसना धीमे धीमे भूलते ही जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा दिन में कम से कम 100 बार हंसता है, wherein an adult laughs only for 14 or 15 times in a day. See such a huge difference. कुछ छोटी छोटी बातें जिन्हें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम भी हंसना नहीं भूलेंगे। सबसे पहले ट्राई टू फाइंड योर इनर चाइल्ड। याद है किस तरीके से हम बचपन में छोटी छोटी सी बातों पे हंसते थे, सरप्राइज हो जाते थे, बिना फ्यूचर की चिंता करे हुए प्रेजेंट मोमेंट में रहते थे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बचपन के उस छोटे बच्चे को खोने ना दें और अपने अंदर हमेशा बरकरार रखें। दूसरा आता है रिमेंबर फनी थिंग्स। क्या होता है कि जब भी कभी हम अकेले बैठते हैं तो हम हमेशा पुरानी जो हमारे साथ बुरा हुआ होता है या कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई होती हैं, सैड चीज़ें हुई होती हैं, हम हमेशा उन्हीं को ध्यान करते हैं। बेहतर होगा कि हम अपने पुराने दोस्तों के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पल याद करें, कुछ हंसी मजाक के पल याद करें जिससे हमें हंसी आए और हमारा मूड चीयरफुल हो। नंबर 3, अटेम्प्ट टू लाफ एट सिचुएशन रादर देन बेमोन अबाउट इट। क्योंकि परेशानियां किसकी ज़िंदगी में नहीं होती हैं। हर इंसान दुखी है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान खुश नहीं है। तो बेहतर होगा कि हम मुश्किल समय में हंस के और उसे आसानी से बिता दें रादर देन उस पर क्रिप करके और रोते रहने से। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लाफ एट योरसेल्फ। पूरे दिन में हम सबसे ज़्यादा बात अपने आप से ही करते हैं, अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं, अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचते हैं। तो अपनी गलतियों के बारे में सोच के उस पर दुखी होने से बेहतर है कि हम उससे लेसन लें, उसके बारे में सोचें और मूव ऑन करें और उसे हंसी में गुजार दें। देयर इज वन वेरी फेमस कोट दैट लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. It doesn't mean that you will take some kind of oral medication and you'll suddenly start feeling better. It's just that if you are in any situation and if you'll take that situation lightly, you will not feel that type of pressure upon you.
Even in extremely troublesome situation, it can go about as a pressure buster. So don't forget to laugh, smile, giggle in this stressful situation. This too shall pass away. And also don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for your time. Have a good day. Namaste.